नौ समाचार। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी के बड़ागांव कस्बे में खड़ा ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह मानी जा रही है। ट्रक में रखा कीमती सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित बदमाश अरुण कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से तमंचा, कारतूस, जेवर और 69,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। झांसी प्रशासन ने किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं, एमएसपी और खाद्य वितरण का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जा रहा है। अभी तक 77% कार्य पूरा हो चुका है और शेष किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनसे सट्टा खेला जा रहा था। आरोपी अवैध वेबसाइट के जरिए गतिविधियों में शामिल थे और उन पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के दौरे के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सही बात कहने वालों को जेल भेजा जा रहा है और कांग्रेस हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा करेगी। वही मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एनएसए में बंद था, रासुकाम बंद किया था सरकार ने, उस समय की सरकारों ने और केंद्र प्रदेश की सरकारों ने मुझे बंद किया था। और जो प्यार, जो अपनापन फर्रुखाबाद के लोगों ने मुझे दिया, कन्नौज के लोगों ने दिया, वो जीवन पर्यंत मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जिस परिवार में बैठा हूँ, उस परिवार ने, शुभम ने, जो मुझे इस समय काफ़ी मेडिकल इलाज चल रहा था, मेरे दाहिने पैर में काफ़ी दर्द था, तो मैंने रात को इनके यहाँ खबर कराई वहाँ जेल से। उस समय भी लोग रात को दवा लेकर आए, मेरी मदद की। तो निश्चित तौर से ऐसे लोग, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के एक बब्बर शेर मजबूती से खड़े हैं और निश्चित तौर से हमारा कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार मजबूत हो रहा है। सर, एक सवाल है कि नोएडा में जिस तरीके से बवाल चल रहा है, सरकार कह रही है कि असामाजिक तत्व इसमें है। नहीं, अब सरकार, आप देखिए, मैं कल की घटना बता रहा हूँ। कल राजनाथ सिंह जी हमारे लखनऊ में थे और वहाँ पर जो लोग वहाँ पुलिस दरोगा की भर्ती का प्रकरण उठा रहे थे, उनको सरकार ने गिरफ्तार करके 151 में जेल भेज दिया कि राजनाथ सिंह से अपनी बात न कर पाए। ये जहाँ पर इस तरह की बातें आएंगी, वहाँ असामाजिक तत्वों की बात करेंगे। पूरी तरीके से सरकार फेल है और वो आज महंगाई बढ़ा रहे हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही। आज बच्चों के लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे, स्कूल की किताब कॉपी महंगे हो गए। सारे प्राइवेट स्कूल के जितने भी लोग हैं, सब भाजपा के साथ खड़े हैं, सब उनकी मदद कर रहे हैं। लखनऊ में जितने बड़े कॉलेज स्कूल हैं, उसमें सब भाजपा का कार्यक्रम होता है। आप देख सकते हैं, जो सीएमएस है वहाँ का, देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं समझता हूँ निश्चित तौर से आज खाने की चीज़ें, डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा, गैस मिल नहीं रही, महंगा कर दिया आपने हर चीज़, और तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हो, तो क्या करेगा कर्मचारी? अपनी तनख्वाह की बात कर रहा है। जो हेल्पलाइन में महिलाएं बैठी थी, मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन में, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपने जो हेल्पलाइन, जो हेल्प कर रही है महिला, उनको भी जेल भेज दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा प्रदेश का? पूरी तरीके से सरकार फेल है और ये नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है और गोली चलवा रही है, उनको मरवा रही है। कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हर आदमी, एक वक्ति खड़ा है पार्टी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने। एटा के नगला प्रताप गांव में 30 से 35 बीघा गेहूं की फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अज्ञात कारणों से लगी और पूरी फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। औरैया पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत देते हुए 95,847 रुपए वापस दिलाए हैं। साइबर सेल की सक्रियता से संभव हुआ है। एसपी के निर्देश पर अभियान चल रहा है और लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने डीसीएम को टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठे 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 6 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ने अवैध परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, अभी एक एक्सीडेंटल मामला आया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पास
घायल अवस्था में परिजनों द्वारा तथा 108 एम्बुलेंस द्वारा लिया गया। बताया जा रहा है कि पास कहीं एक्सीडेंट हो गया था, जिससे चोटें आई हैं, प्राथमिक उपचार करके भर्ती किया गया है। 6 लोग घायल हैं। अब सुधार घायल हालत में कि नहीं? हाँ, हालत स्थिर है। फर्रुखाबाद में महिला थाने के दरोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। सभासद पति ने आरोप लगाया कि समझौते के नाम पर पैसे मांगे गए और मना करने पर मारपीट की गई है। पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। श्याम सिंह, क्या हुआ, किस मामले क्या हुआ? वार्ड नंबर 4 का सभासद मेरी पत्नी जो है निर्मला देवी सभासद है। वहाँ पे जो है एक 2 पक्षों में नाली का विवाद था 8-10 दिन से लगभग। तो वो मैंने यहाँ पर मुझको क्या नाम थाना दरोगा जी जो है घर से बुला के लेके आए कि मामला यहाँ थाने में निपटा दो आके। हमने आके निपटारा कर दिया कि 1 फुट के रास्ते का निपटारा हो गया, मैडम द्वारा कह दिया। उसके बाद जैसे हम बाहर निकले तो दरोगा सुरेश कुमार द्वारा उसकी व्यवस्था की कर दो। तो मैंने व्यवस्था हम क्या आप इन लोगों से कहो, हम व्यवस्था क्या करें, हम छोड़ी देंगे अपने पास। तो उन्होंने कहा इतने में मुझे बदतमीजी चालू कर, जो मेरे 8-10 झापड़ थाने में ही वहाँ मार दिए। उसके बुला के लेके मुझे कोतवाली ले गए, तो कोतवाली महिला थाना ले गए। उसके बाद फिर मेरा चालान किया, फिर उसका शाम को रात को मैं आ पाया। तो अभी आपने क्या किया? फिर अभी हमने केवल प्रार्थना पत्र मैडम को दे दिया है, कप्तान साहब को और यहाँ एडीएम साहब को दे दिया है। अच्छा, क्या 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 मांगे लेकर आए होते, क्या क्या चाहते हैं अभी? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और न्यायोचित दंड दिया जाए। फर्रुखाबाद में बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक कार में फंसकर घसीटता चला गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बेग गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ, क्या है पूरा मामला? बेग गांव के पास एक्सीडेंट हुआ है। बाइक और सब डिजायर में टक्कर हो गई है, जिसमें बाइक सवार रिंकू लड़का था हाईपुर गांव का, उसकी दर्दनाक मौत हो गई मौके पे। तो हम सब लोग वहीं पे मौजूद हैं बेग गांव में। जाम भी लगा रहा है? हाँ, कुछ लोग अपने जो है गांव के लोग थे, उन्होंने अपना उच्च अधिकारी बुलाने के लिए जाम आम की कुछ प्रयास किया था। समझाने पर वो लोग मान गए। सीएम साहब सीओ साहब मौके पे आ गए। लगभग कितनी देर लगा रहा? जाम खुलवा दिया था। लगभग कितनी देर लगा रहा? जाम की स्थिति आधे घंटे तक बनी रही। औरैया के महारतपुर गांव में पानी की टंकी से संदिग्ध कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में कंकाल बंदर का होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुष्टि अभी नहीं हुई है। एटा में अंबेडकर जयंती से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और जांच अभी भी जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी दुकान में आग कैसे लगी? आग विकास कुमार सक्सेना लगा के भागा। कैसे, किसने देखा? नारद ने देखा, हमने देखा। हाँ, आप क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे भीतर सो रहे थे। तो क्या क्या दुकान में कितना नुकसान हो गया? दुकान में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान है। 1 से 1.5 लाख का सारा सामान उसका सारा सामान था। सारा सामान A to Z। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट जारी होने की तारीख बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दी गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि कंप्यूटरीकरण और मैपिंग का काम जारी है। इस बार करीब 40 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं और तैयारी तेजी से चल रही है। झांसी में पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हाईवे से पकड़ा गया और न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मोट गल्ला मंडी में बारदाना की कमी पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। किसानों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो क्यों नहीं भेज रहे इसको, बताओ ना। नहीं भिजवा नहीं देते। ये तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे, किसान का मन उत्पीड़न करोगे, ये बताओ पहले आप हमें। नहीं क्यों नहीं? वहाँ से वो कह रहे अपन ने प्रमुख सचिव से फोन कराया, वो कह रहे शाम तक पहुँच जाना चाहिए। आज 4था दिन हो गया और यहाँ पर कांटे नहीं है मोट में। कब से नहीं है यहाँ? कितनी अलॉट की मोट की बताओ ना। सर अभी सर पहुंची थी 3-4 दिन पहले 3 घाटे पहुंचाएंगे सर। 3 घाटे कब पहुँचाई? 3 घाटे
क्या होगा 3 घाटों में? एक दिन में खत्म हो गई। नहीं, ये खराब बात हो गई। तुम्हारे यहाँ वो कह रहे हमने जाने ये वाले आपके मार्केटिंग वाले सब तुम्हारे यहाँ दे रखा है जिला प्रबंधक को, है कांटे के नहीं है? जी जी सर, मैं पहुंचवा देता हूँ। अरे भाई ये बताओ और कहाँ कमी है? समतर में? सर समतर में हमारा केन नहीं है सर, साकिन भी अभी केन नहीं बना है। नहीं साकिन बन गया यार, बन गया साकिन, पता करो, जानकारी करो। आदेश सर अभी नहीं आया मेरे पास। हाँ तो आ जाएगा। हाँ लेकिन ये मोटर में भिजो। जी ठीक है सर, साकिन में ऑलरेडी घाटे हैं और सर 5 घाटे वहाँ पर रखी है। क्या साकिन में? अच्छा और कहाँ ये उसका तो है ना समतर में पहाड़पुरा का? पहाड़पुरा सर हमारा नहीं है, पीसीएफ का नहीं है। और जहाँ भी है इधर क्या है तुम्हारे तरफ? हाँ मंडी में। हाँ वहाँ है हमारा सब पीसी वहाँ पर है सर। अमरगढ़ सर हमारा सेंटर नहीं है, चिरगांव में सर हमारा सेंटर है, वहाँ पर है घाटे। दूसरा आप सुन लो, किसी तरह की किसी जगह भी ये नहीं आना चाहिए क्रय केंद्र पे कि किसान का माल नहीं तोड़ रहा है इसलिए कि हमारे पास वो बारदाना नहीं है। और जो ऊपर से सख्त निर्देश है, बता दी हमने आपको कि बारदाने कोई कमी नहीं है सरकार के पास, खूब बारदाना रखा है। अरे तो हम बैठे तो है मोटर में बैठे, हम मोटर में बैठे हैं, सामने बैठे हो, देख रहा है तो आगे से सर शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, मुझे आ रही ना कांटे इनके पास? जी 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 पहुंचा रहा हूँ सर। झांसी मेडिकल कॉलेज में 9 डॉक्टरों को सेवा विस्तार मिला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा। इससे अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। फर्रुखाबाद में अम्बेडकर जयंती के दिन भी एक स्कूल खुला पाया गया। शासन के आदेशों की अनदेखी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। हमीरपुर में एक युवक ने थाने के गेट पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। वह एफआईआर दर्ज न होने से परेशान था। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया है और युवक को बचा लिया गया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। औरैया में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 1944 बॉम्बे डॉक हादसे के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सप्ताह भर जागरूकता अभियान और मॉक ड्रिल आयोजित होंगी ताकि लोगों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा सके। सर आज ये सप्ताह बनाया है किसका? जी अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। इसके आलोक में अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में फोर्ट स्टीकन नामक एक मालवाहक जहाज था जिसमें रुई की कांटे, विस्फोटक और युद्ध से भरे उपकरण भरे हुए थे। उसमें आग की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। तत्काल बॉम्बे अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर आग बुझाने पहुंचे और आग बुझाते समय जो विस्फोट हो गया। इसके अंदर विस्फोट के दौरान 66 अग्निशमन कर्मियों की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग ऑक्यूपेंसी में, बहुमंजिल भवनों में, अस्पताल में, स्कूलों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में बहुत सारे सुझाव और मॉक ड्रिल वगैरह का आयोजन किया जाएगा। इससे समय समय पर आपको अवगत कराया जाएगा। नोएडा में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। सरकार द्वारा वेतन बढ़ाने के बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। औरैया में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने एक व्यक्ति की सरेआम पिटाई कर दी। प्लॉट विवाद को लेकर हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश अभी भी जारी है। रायबरेली में अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। अधिकारियों ने उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया और इसे प्रेरणादायक बताया गया। मैम आज अम्बेडकर जयंती मनाई है, क्या संदेश दिया गया? देखिए आज हम लोगों ने जनपद रायबरेली में कलेक्ट्रेट में आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे सभी जो आगंतुकगण हैं सभी के साथ जो आज का दिवस है उसके बारे में और अम्बेडकर जयंती के महत्व के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में सभी चीजों पर विस्तृत रूप से चर्चाएं हुई और इस कार्यक्रम को सफल रूप से संपन्न किया गया। महोबा में एक युवती का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की शादी 3 महीने बाद होनी थी। परिजनों ने अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरदोई में एक तरफा प्रेम में युवक ने महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने फावड़े से हमला कर घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश अभी भी जारी है।
बने रहे नेशन नाउ समाचार पर, देखते रहे उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर। फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ।